लोनलीनेस यानी अकेलापन। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ का जिससे आप हमेशा बचते आए हो। ज़रा एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि बचपन में हर जगह लोग थे आपके साथ। ट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। पर हमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हम चाहे जितना ही भाग ले लोनलीनेस से, वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। जैसे कि डेथ होती है, हम बस उसको भुला देते हैं कुछ देर के लिए। हम दोस्तों के साथ घूम लेंगे, स्कूटी पर गेड़ी मार लेंगे, बाहर का खाना खा लेंगे, थोड़ा बैडमिंटन या फुटबॉल खेल लेंगे। पर जैसे ही वो एक्टिविटी ख़त्म होती है, लोनलीनेस फिर से हमारे सामने आ जाती है। यानी ये रह रह कर हमें सताती है। और इससे बचने के लिए हम हर सॉल्यूशन क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। मैरिजेस हो गई, कंपनीज हो गई, क्लब एक्टिविटी हो गई, सोशल कल्चरल इवेंट, पार्टीज, पता नहीं क्या क्या। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन सब में पार्टिसिपेट ना करो, पर मान लो आपने पार्टिसिपेट करा और वो इवेंट ख़त्म हो गया, फिर क्या करना है? उसके बाद तो लोनलीनेस फिर से आ गई। मान लो दोस्तों के साथ घूम रहे थे, वो घर चले गए, अब क्या करना है? फ़ोन कर लिया, ठीक है, फ़ोन पे बात कर ली, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, ठीक है। फिर उसके बाद मूवी देख ली, 1.5 2 घंटे की, वो भी ठीक है। जैसे ही वो एक्टिविटी पर ख़त्म होती है, लोनलीनेस फिर से आ जाती है सामने। यानी वो एक परछाई की तरह है, वो हमेशा साथ में रहेगी, वो कभी हमसे इतनी दूर हो ही नहीं सकेगी। और हम लगातार उस परछाई से भागते रहेंगे, किसकी तरफ? खुशियों की तरफ। हमें लगता है खुशियाँ ही उस चीज़ को भगा सकती है, उस नेगेटिव फीलिंग को भगा सकती है। आपने देखा होगा बचपन में बचपन बोलते पीछे आवाज़ आ गई बच्चों की, है ना? तो बचपन में जब हम देखते थे कि कोई बच्चा अकेला छूट जाता था, तो वो बहुत सैड फील कर रहा होता था, डिप्रेस्ड होता था, उसके सर झुका हुआ होता था, ये सब। तो वो प्रॉब्लम हमें बचपन से ही आती जा रही है। याद है हमारा बेस्ट फ्रेंड स्कूल में नहीं आता था, या कॉलेज में हमारे फ्रेंड्स में से कोई भी एक लड़की नहीं आती थी, तो क्या होता था? ये सारी चीज़ रिकॉर्ड में है यार, दिमाग में रखा करो, क्योंकि वो सारी चीज़ आपके नेचर को बताती है। ठीक है, जैसे ही पर इवेंट ख़त्म हो जाता है, जैसे हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना है, पर उसके सॉल्यूशन पे हम आ रहे हैं अब। पहली चीज़ आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि जब भी मैं लोनलीनेस फील करूँगा या जब भी मैं अकेला रहूँगा, मैं दुखी नहीं रहूँगा। आई वोंट बी सैड। मैं दुखी अपने आप को भी नहीं करूँगा और किसी और को होने भी नहीं दूँगा। ये एक ओथ होनी चाहिए खुद के लिए, खुद से होनी चाहिए और खुद के लिए होनी चाहिए। लाइफ में जो भी हो, आपकी लाइफ में हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी होगी। चाहे कोई दिल से जुड़ा हुआ हो इंसान रिसेंटली मर ही क्यों ना गया हो, आपको उसके लिए खुश होना है। तो पहले तो ये ओथ अपने दिमाग में छाप लो। अब आते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे। पहला सॉल्यूशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान। अब लोग ये समझ नहीं पाते ध्यान में क्या करना होता है। आपको पता होना चाहिए पहली चीज़ तो कि लोनलीनेस हम दिमाग से ही फील करते हैं, यानी वो ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकता है। हम ज़्यादा सोच रहे हैं, राइट, अकेले हैं, ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, तो हम लोनली फील कर सकते हैं उस टाइम पे ज़्यादा। तो उस टाइम पर आपको मेडिटेशन बचा सकता है। मेडिटेशन क्या करता है ना कि कई लोग मेडिटेशन का मतलब ये समझते हैं थॉट्स ना आना। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब है अपने आप को पहले तो रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके आंखें बंद करके बैठ जाना और बस ऑब्जर्व करना। अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। अगर आपका दिमाग किसी थॉट के पीछे जाने के लिए उतावला है, उसे जाने दो।
आप बस बैठे रहो शांति से। अगर आपका दिमाग थॉट नहीं सोचना चाह रहा है, कुछ और सोचना चाह रहा है, तो लेट इट बी। मतलब आपको फोर्स नहीं करना दिमाग को कुछ भी करने या ना करने से, पर आप ध्यान धीरे धीरे करके अपने आप सीख जाओगे। ये एक स्किल है। पहली चीज़ तो आपको शुरुआत करनी आ गई, डेवलप अपने आप हो जाएगा। आप अपने आप को धीरे धीरे अपने थॉट से अलग पाओगे। आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जो कि थॉट्स को आता जाता देख रहा है। जैसे भीड़ से अलग नहीं होता इंसान खड़ा हुआ, जो कि बस भीड़ को देख रहा होता है लेफ़्ट राइट होती हुई। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पर आप बस खड़े हो और देख रहे हो। वो इंसान बन जाओगे आप यानी थॉट्स को अपने आप से अलग मानोगे। और आप यही प्रैक्टिस हर चीज़ में भी ला सकते हो। मतलब मेडिटेशन एक्चुअल में बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, पर बेसिक क्रक्स उसका यही है। आप अपनी ब्रीदिंग पे भी फोकस कर सकते हो। कई लोग ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, कई लोग अपनी बॉडीली सेंसेशंस पर फोकस करते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, आप अपने थॉट्स को जाने दो जैसे जा रहे हैं। मतलब मेरा तो पर्सनल यही है तरीका, मुझे काफ़ी पसंद है। चाहे शुरुआत में 5 मिनट दो, अपने आप को पढ़ दो। आपको लोनलीनेस ज़बरदस्ती फील करवा रहा हूँ मैं। क्यों करा रहा हूँ? ताकि वो लोनलीनेस अलोननेस में ट्रांसफ़र हो। सेकंड सॉल्यूशन सुनोगे तो आपको यही लगेगा। सेकंड सॉल्यूशन है कि अकेले वॉकिंग करना शुरू कर दो। अकेले घूमो, बिना ईयरफोन, बिना हेडफोन, बिना म्यूज़िक, बिना दोस्त के साथ, बिना किसी के भी साथ। बस अकेले घूमना शुरू करो, इधर उधर जाओ, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, अपने माइंड को एक्सप्लोर करो। आप सॉलिट्यूड को इतना इन्जॉय करने लग जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैंने एक्चुअल में सुना है कई लोगों का, जो इंडिया के थे पुराने मेडिटेटर्स, हैवी मेडिटेटर्स बोलते हैं उनको, जो कि अपना पूरा दिन ज़्यादातर अकेला बिताते थे। उनको इतना पसंद आने लगी थी अपनी कंपनी कि उनको दूसरे किसी भी इंसान की कंपनी पसंद नहीं आती थी। बिकॉज लोग फालतू में चिंता करते हैं। उनको ये समझ आ गया था, अगर वो किसी को सॉल्यूशन बताते भी थे ना, तो वो सॉल्यूशन मानता तो कोई था नहीं। क्योंकि अगेन बाकी सारे कोई मेडिटेशन कर भी नहीं रहा 1 मिनट भी, और वो घंटों घंटों कर रहे हैं। फ़र्क दिख जाता है उनको ये दिख जाता है कि ये मेरे को परेशान ज़रूर कर जाता है, खुद खुश होकर चला जाता है जो भी आता है मेरे को। दे वर लाइक, मुझे बस अकेला छोड़ दो यार, बिकॉज मैं अकेला बहुत खुश हूँ। एक रीज़न ये भी हो सकता है लोनलीनेस का कि आप अनएम्प्लॉयड हो। अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम की गलती भी हो सकती है, अब क्या ही बोलूँ मैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि पूरे दिन के 8 घंटे या 9 घंटे आप अकेले बिता रहे हो, मैक्सिमम आवर्स आप अकेले बिता रहे हो। तो आप इतना अकेले हो जाते हो कि देन यू आर लाइक, भाई मुझे तो कोई ना कोई तो चाहिए। हम पता है सारे नुस्खे अपना चुके हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। हम शादी तक अपना चुके हैं, क्यों? क्योंकि ताकि हम लोनली ना रहें। बट जब मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ ना कि आप ये 2 चीज़ें करना शुरू करो, तो आपको पता चलेगा कि शायद मुझे शायद किसी की ज़रूरत हो ही ना। थर्ड और फाइनल सॉल्यूशन, आप अकेले नाच गा सकते हो। कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, कुछ भी। नाच गा इस वजह से क्योंकि ये ऐसी बेसिक चीज़ है जो कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है, और वो सबसे पहले सीखता है। ये मैंने अपनी पूरी फैमिली को ऑब्ज़र्व करके तब पॉइंट रखा है। ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो कि दिल खोल देती है, दिल को खुश कर देती है अंदर से ही। कभी आप एक छोटे बच्चे को जो अकेला अगर नाच गा रहा है, उसको ये नहीं फील करोगे कि भाई अकेला क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा शादी में अकेले लगे होते हो, अकेले नाच रहे होते हैं, पर उनको क्यों नहीं फील हो रहा था कि यार मैं अकेला कर रहा हूँ। देर लाइक, मतलब ओवर थिंकिंग, अगेन सेम थिंग, ओवर थिंकिंग। चलो आप मान लो बाहर खड़े होकर नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट अपने कमरे में पर्दा वर्दा लगा के कोई नहीं करो यार, किसने रोका। अगेन सेम ओथ,
मैं अगर अकेला रहूँगा, मैं अगर अकेला पढ़ूँगा कभी भी, तो मैं अपने आप को दुखी नहीं होने दूँगा। कुछ इन एक्टिविटीज़ में क्या होता है ना, ये जो थर्ड वाला पॉइंट था, या तो आप उन एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हो या आप लोनली फील कर सकते हो। थर्ड सॉल्यूशन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जो लोग मेडिटेशन नहीं करना चाहते, जो लोग अकेले वॉकिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्टिविटी में एंगेज होने तो हमें आता ही है। 100% एंगेज होना का पता नहीं भाई मुझे, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन बहुत बढ़ चुका है और हमें एक साथ दो एक्टिविटी करने का बहुत मन करता है। हम ऐसे इंसान हो चुके हैं। मतलब ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें पॉडकास्ट सुनना है, मेट्रो में जा रहे हैं तो हमें चैटिंग करनी है या गाने सुनने हैं, हम सो रहे हैं तब भी हमें म्यूज़िक चाहिए। स्लीपिंग म्यूज़िक करके आती हैं बहुत सारी ऑडियोज़, ठीक है। हम बुक पढ़ रहे हैं, हमें अगेन स्टडी म्यूज़िक चाहिए पीछे बजता हुआ। हम घूमने गए हुए हैं, अकेले हैं, तो बस हमें वॉकिंग करनी है और टॉकिंग करनी है। मतलब हम एक दिन में, एक्चुअल में बताऊं तो हम एक दिन में 2 दिन जीने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं हम 24 घंटे में। मान लो हर एक घंटे हमने एक एक्टिविटी करी, तो 24 घंटे में 24 की जगह हम 48 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बिकॉज वी आर लाइक, लाइफ बड़ी छोटी है या कुछ भी, आई डोंट नो, उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसके लिए कम टाइम मिलेगा। हम हर चीज़ को टाइम देना चाहते हैं, पर हर चीज़ को 100% टाइम नहीं देना चाहते। आप अगर 100% टाइम देना चाहोगे, सोचोगे, अब कहोगे कि नहीं भाई, अब मेरे को जो करना है फुल फोकस के साथ करना है, तो धीरे धीरे करते करते वही अगेन, ये सारी चीज़ जो मैंने सोल्यूशन बताई एक स्किल है। ये सारी चीज़ धीरे धीरे ही डेवलप होगी। पहली बार आप कुछ भी काम करोगे बहुत ऑकवर्ड लगेगा, पर फिर आदत पड़ेगी ना। शुरुआत में तो आप मेडिटेशन, मैं बता रहा हूँ आपको 5 मिनट 20 मिनट के बराबर लग सकता है अगर आप बैठोगे तो। आपको वॉकिंग फटाफट आप 5 या 10 मिनट के अंदर किसी को कॉल कर लोगे। बट द थिंग इज़ दैट यू ट्राई। अगर आपने कोशिश करी है देन इट काउंट्स। अगर आपने कुछ चीज़ करने की पूरी तरह से कोशिश करी है कि हाँ, मैं जो अपने आप से वादा किया है वो पूरा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को अभी से ही अकेला रहने की आदत होनी चाहिए, अकेला खुश रहने की आदत होनी चाहिए। आपको समझ आ जाना चाहिए कि लोग बड़े डबल फेस्ड हैं, ये सब है। हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं ज़बरदस्ती। डेस्परेशन का होता है वो सारा सीन, डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स वाला सीन हो जाता है वो। और वो डेस्परेशन हटे कैसे, वो यही तरीका है। वो अंधेरा जो लोनलीनेस का है वो हटे कैसे, दैट्स द सॉल्यूशन। आपने लोनलीनेस को सॉलिट्यूड या अलोननेस में बदल दिया है। अगर मुझे लगेगा कुछ और इस वीडियो में डालना चाहिए या डालना चाहिए था, पॉइंट ऐड करना चाहिए था, मैं या तो कमेंट में डाल दूंगा या तो फिर एक और वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक में से एक है। पर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।